Hello everyone, good morning students. Today we will learn chapter number 10, the grasshopper and the ant. Okay, let's start. Once there lived a lazy grasshopper. Lazy means आलसी और grasshopper means क्या होता है? टिड्डा. ठीक है, एक बार एक टिड्डा आलसी टिड्डा रहता था. ठीक है. He didn't like to work. उसे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था. All day long he sang songs and played in the warm sunshine. Warm sunshine यानी warm means गर्म होता है और sunshine यानी धूप. हाँ, तो वो गर्म धूप में हमेशा खेलता रहता था और गाना गाता रहता था. पूरे दिन वो गाना गाता रहता था. ठीक है. He, look at me. I am as happy as can be. एक दिन उसने एंट को बोला कि मैं कितना खुश हूँ. जैसा मैं दिखता हूँ वैसे मैं खुश हूँ. The grasshopper laughed at the hard-working ants as they worked day and night. Grasshopper बहुत ही मेहनत करने वाली चींटियों पे हंसने लगा. दे वर्क डे एंड नाइट, जो दिन और रात कड़ी मेहनत करती थी उस पर ग्रासहॉपर हंसने लगा. ठीक है. वी आर स्टोरिंग ग्रेन फॉर द लॉन्ग विंटर अहेड. तो एंट ने क्या कहा कि हम लोग ग्रेन मीन्स होता है अनाज. हम लोग लॉन्ग विंटर यानी लंबे विंटर यानी क्या होता है? ठंडी के समय के लिए हम लोग ग्रेन इकट्ठा कर रहे हैं. ठीक है. दे रिप्लाइड, उसने रिप्लाई दिया. यानी एंट ने किससे कहा? टिड्डे से कहा. द लेजी ग्रास हॉपर ओनली लाफ्ड लाउडर. और जो लेजी ग्रास हॉपर था, आलसी टिड्डा था, वो सिर्फ हंस रहा था, जोर जोर से हंस रहा था उन पर. ठीक है, कि वो कितनी कड़ी मेहनत कर रही है और मैं कितना खुश हूँ. समर एंडेड एंड द कोल्ड विंटर अराइव्ड. यानी गर्मी खत्म हो गई और ठंडी स्टार्ट हो गई. द विंड ब्ल्यू स्ट्रॉन्ग एंड इट स्टार्टेड स्नोइंग. और बहुत तेज हवा बहने लगी और स्नोइंग यानी होता है बर्फ, और बर्फ गिरने लगी. ठीक है. द ग्रासहॉपर नाउ बिगेन टू वरी. अब ग्रासहॉपर वरी यानी चिंतित होने लगा. ठीक है. देयर इज नो फूड टू ईट, नो ग्रास, नो फ्लावर्स और लीव्स. उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था. ग्रास भी यानी घास भी नहीं था, फ्लावर्स यानी फूल भी नहीं था और पत्ते भी नहीं थे. ठीक है. आई कैन नॉट सी इवन द टाइनिएस्ट फ्लाई और वर्म. फ्लाई मीन्स मक्खी और वर्म मीन्स कीड़े. वो उसे मक्खी और कीड़े भी दिखाई नहीं दे रहे थे जिसे वो खा सके. वाट विल आई डू. मैं क्या कर सकता हूँ अभी, मैं क्या करूँगा अभी. आई विल श्योरली स्टार्व. स्टार्व मीन्स होता है बहुत तेजी जोरों की भूख लगना. हाँ, तो मैं जरूर ही भूख से मर जाऊंगा. ही क्राइड, वो रोने लगा. लेट मी मीट माई काइंड नेवर द एंट. वो बोला कि अभी मुझे मेरे दयालु नेबर यानी पड़ोसी से मिलना पड़ेगा. जो एंट थे ना उसके नेबर थे. हाँ, तो मुझे दयालु नेबर चींटियों से मिलना चाहिए. The grasshopper remembered how the hard-working ant had stored away grain for the winter. ग्रासहॉपर को याद था कि कैसे चींटियां इतनी हार्ड वर्क करके, कड़ी मेहनत करके विंटर के लिए ग्रेन इकट्ठा कर रहे थे. He knocked at her door. उसने उनके चींटियों के डोर को नॉक किया. डियर एंट, आई एम हंग्री एंड कोल्ड. उसने बोला, डियर एंट, मुझे बहुत ही ठंडी लग रही है और मैं बहुत ही भूखा हूँ. ठीक है.
आई हैव नथिंग टू ईट, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। प्लीज़ कैन यू गिव मी सम फूड, क्या तुम मुझे खाने के लिए कुछ खाना दे सकती हो। द एंट सो इन एंगर, तो वो जो एंट है वो क्या है, बहुत ही गुस्से में आ गए। लेजी वन, उसने किसको बोला, टिड्डे को बोला, आलसी। वाट वेयर यू डूइंग ऑल समर, तुम गर्मियों में पूरे समय क्या करते रहे। यू वेयर ओनली सिंगिंग एंड डांसिंग, तुम सिर्फ सिंगिंग करते थे और डांसिंग यानी गाना गाते थे और नाचते रहते थे इधर उधर। यू शुड हैव थॉट ऑफ द कोल्ड विंटर मंथ्स अहेड, तुम्हें कोल्ड विंटर मंथ्स के लिए पहले से ही सोचना चाहिए था। गो अवे, चले जाओ यहाँ से। सी स्लैम्ड हर डोर शट, वो बहुत ही ज़ोर से, स्लैम्ड मीन्स होता है ज़ोर से पटकना, उसने दरवाजे को खूब ज़ोर से पटक के बंद कर दिया। ठीक है। द लेजी ग्रास हॉपर वाज लेफ्ट एज हंग्री एज बिफोर, और आलसी टिड्डा भूखा, जैसा पहले भूखा था वैसे ही भूखा वहाँ से चला गया। ठीक है। अभी लेजी ग्रास हॉपर को किसकी वैल्यू पता चल रही है, हार्ड वर्किंग की, कि कैसे उन लोगों ने पहले से ही हार्ड वर्किंग करके ग्रेन्स इकट्ठा किए, तो अभी उसको भूखा नहीं रहना पड़ रहा है। लेकिन उसने कोई हार्ड वर्किंग नहीं की, तो इसलिए अभी उसे भूखा रहना पड़ रहा है। तो हमेशा हार्ड वर्किंग की वैल्यू समझना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम लोग न्यू वर्ड्स देखेंगे। फर्स्ट न्यू वर्ड है हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग यानी कड़ी मेहनत। अराइव्ड, अराइव्ड यानी पहुंचना। स्टाव, स्टाव मीन्स होता है जोरों की भूख लगना। स्लैम्ड, स्लैम्ड मीन्स किसी चीज़ को जोर से पटकना। ओके, हियर आवर चैप्टर हैज़ completed. Goodbye students.